आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान मैंने नहीं देखा और वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने पिता के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं है, लेकिन समय के साथ जो आरजेडी पार्टी थी अब वो आरजेडी पार्टी नहीं रही है, अब आरजेडी पार्टी बदल चुकी है। जो मेरा पिछला जो कार्यकाल या अनुभव था उसके हिसाब से यहाँ पर जेडीयू में बहुत उत्तम यहाँ पे न्याय के साथ विकास नीतीश जी कर रहे हैं। नीतीश जी आज के डेट में इंडिया में जितने भी राज्य हैं सारे मुख्यमंत्रियों में टॉप मेरे हिसाब से आज के डेट में कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजद कोटे से पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन के पुत्र मोहम्मद फिरोज हुसैन आज जो है जदयू का दामन थाम लिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो है तारीख तो तय हो गई है। ऐसे में जो सियासी उलटफेर तो हर जगह चल रहा है। क्या सर ये सियासी उलटफेर कर दिया आप? नहीं, ये सियासी उलटफेर नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम हुआ है और जो कार्यकलाप हैं बिहार को जो उनके अंडर में तरक्की पर उन्होंने ले जाया गया है, लगातार 2005 से जो बिहार विकास कर रहा है, उनके इन कार्यों को देख करके नीतीश जी आज के डेट में इंडिया में जितने भी राज्य हैं सारे मुख्यमंत्रियों में टॉप मेरे हिसाब से आज के डेट में कर रहे हैं। ये सब देखते हुए नीतीश जी का अल्पसंख्यकों के लिए जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा के लिए जो कार्य है उसको देखते हुए मैं प्रभावित हुआ हूँ और नीतीश जी की अगुवाई में, छाँव में मैं अपने आप को जेडीयू में समर्पित कर रहा हूँ। सर, चुनावी मौसम है, जितने भी नेतागण हैं सभी पटना में लगातार जमे हुए हैं। ऐसे में आप चुनाव की तारीख भी नज़दीक आ गई है, आप फेरबदल कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के कार्यों से प्रभावित हुए हैं, इस बात को एनालिसिस करने में सर 15 साल लगा है क्या? नहीं, 15 साल से तो मैं राजनीति में था ही नहीं। मैं तो राजनीति में, एक्टिव राजनीति में पिछले 1 साल से ही हूँ और 1 साल में जो मैंने देखा, अनुभव किया, तो उसके बिना पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पिछला जो कार्यकाल या अनुभव था उसके हिसाब से यहाँ पर जेडीयू में बहुत उत्तम यहाँ पे न्याय के साथ विकास नीतीश जी कर रहे हैं और इनके मुकाबले में आरजेडी का नेतृत्व बहुत छोटा साबित हो रहा है। इसीलिए वहाँ मेरा रहना मुश्किल था और मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। आरजेडी का नेतृत्व सर छोटा पड़ रहा है, वहाँ क्या क्या वजह रही जिससे आप आरजेडी छोड़ करके आप जेडीयू में शामिल? आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान मैंने नहीं देखा और वहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है और अब जो है अब की आरजेडी वो सिद्धांत विहीन हो गई है और इसीलिए मैं वहाँ अब रहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का कोई मान सम्मान नहीं है और जो धनबली हैं, बाहुबली हैं, उन्हीं लोगों का सम्मान है। ये 2020 का सर मैच आ रहा है, 2020 के मैच में फ्रंट फुट पे आकर के बल्लेबाजी कीजिएगा? नहीं, ऐसी मेरी कोई आशा आकांक्षा नहीं है। राजनीति में आने वाले हर लोगों का तो यही राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है कि कम मौका मिले, बैट पकड़े और मारे चक्का चौके। नहीं तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, जनता की सेवा भी करनी पड़ती है। अभी मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है और मैं कोई शर्त के साथ जदयू में शामिल नहीं हुआ हूँ। तो जन समर्थक की बात करें तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। जी हाँ, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत लोग समर्थन में हैं। डेहरी विधानसभा से मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था और इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि मैं टिकट के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। खबर तो ये भी आ रही है कि आपकी बहन पहले से जदयू में, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए। तो बहन जब पहले ही से जदयू में है, उसको टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहले से ही तय है, तो मेरे आने से क्या होगा? ऐसा खबर, ये कयास लगाया जा रहा था कि आप जैसे आते हैं, कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, तो ऐसे में उनको फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, ये जन समर्थन जो लेकर के आए हैं उससे? नहीं, ये जन समर्थन, ये लोग मेरे साथ हैं और इसलिए ये आए हैं क्योंकि पहले मैं वहाँ था, अब यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये लोग भी वहाँ से यहाँ आ गए हैं। अलकतरा घोटाले के दौरान ये जो सरकार है, जिस पार्टी में आपने ज्वाइन किया है, अभी जदयू में ज्वाइन किया है, बहुत मुँह खोल करके बोली थी आपके पिता के खिलाफ। जी, अब तो उसी में आकर पिता के सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं? नहीं, पिता के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं है, लेकिन समय के साथ जो आरजेडी पार्टी थी अब वो आरजेडी पार्टी नहीं रही है, अब आरजेडी पार्टी बदल चुकी है, तो मैं पिता के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा हूँ। पिताजी ने हमेशा इस सिद्धांत के
इस साथ रहे कि गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अकलितों का कल्याण हो, ऐसा काम करें, सबका भलाई हो। तो उसी सिद्धांत के साथ मैं आज भी हूं और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी उस सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए मैं तो जब आरोपों का जिक्र हो ही गया है तो आपके हिसाब से क्या है जो अलकतरा घोटाला वाला जो आरोप लगा था, क्या अपडेट है सर? क्या लग रहा है? जो मतलब लगातार आरजेडी पे भी निशाना साधते थे जदयू के लोग, अब जदयू से आप आरजेडी से फिर जदयू के साथ पाले में आ गए हैं, क्या लगता है इसमें कुछ फेरबदल होगा ये आरोपों में? तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ? जदयू के आप उसे आरोप मान रहे हैं या फिर क्या मान रहे हैं? किसको? इस पे जो लगाया गया था आरोप ही मान रहा हूँ, जो कि कुछ केसों में सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने भी उन्हें बाइज्जत बरी किया। कुछ केसों में अगर उनके ऊपर दोष लगा है, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में अपील में है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हम लोग बरी होंगे उस केस में। हाई कोर्ट से बरी होंगे जी। चलिए, अभी हमारे साथ जो हैं, आपको बता दें कि राजद कोटे से जो पूर्व मंत्री थे मोहम्मद इलियास हुसैन, उनके पुत्र फिरोज हुसैन थे, जो आपको इस बार जो है जदयू का इस बार जो है इन्होंने दामन थाम लिया है और उन्होंने साफ किया है कि इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव में जो है प्रत्याशी के रूप में नहीं होंगे, यानी कि जदयू पार्टी को मजबूत करेंगे। और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है, अभी ज्वाइन करने की जो वजह बताई है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम जो है नीतीश कुमार जी के क्रियाकलापों से, उनका जो कार्यकाल रहा, जो अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने काम किया, गरीब समुदायों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उससे वो प्रभावित हैं। इसको लेकर के वो जदयू में आए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।